हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ओके, एग्जाम में आने का चांस है ये। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू स्टडी दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट अंडर इकोनॉमिक। ओके, तो कॉस्ट स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे बाद में। अभी हम लोग पढ़ रहे कॉस्ट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले दिया है टोटल कॉस्ट। क्या दिया है? तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? पूरा टोटल खर्चा, ओके, जो कंपनी स्पेंड करती है। ओके, तो इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट। इट रेफर्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट किसका एक समीशन होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। ये फॉर्मूला भी डाल देंगे, तुम्हारा मार्क्स मिल जाएगा, राइट। तो टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ ऑल कॉस्ट, पूरा टोटल का खर्चा। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट रेफर्स टू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। ये फॉर्मूला डाल देंगे। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट का कॉस्ट निकालना, एवरेज निकालना। मतलब जैसे टोटल कॉस्ट है और क्वांटिटी है, उसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज एक यूनिट का एवरेज मिलेगा, तो एवरेज हो जाता है। तो इट इज़ ऑब्टेन। तो एवरेज कॉस्ट को कैसे ढूंढते हैं? डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड करेंगे? क्वांटिटी से। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला याद कर लेने का, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, राइट। अभी नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब याद रखो चेंज इन कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? चेंज। जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि मान लो पहले कंपनी का खर्चा 10 करोड़ था, अब 12 करोड़ हो गया, अब 18 करोड़ हो गया। तो पहले कितना कॉस्ट था? 10 से कितना हो गया? ये टोटल कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसा आएगा मालूम है क्या? तो 10 से कितना हो गया? 12 हो गया। तो कितना एक्स्ट्रा हुआ? 2। 12 में से 10 गया, मतलब 2 करोड़ बढ़ गया ना। तो इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट में चेंज है ना, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब 12 से कितना हो गया? 18 हो गया। तो 18 से कितना हो गया? 2, मतलब 18 और 12 से 18 मतलब 6 करोड़ बढ़ गया। मतलब कंपनी का खर्चा बढ़ रहा है, मतलब कंपनी कुछ ज़्यादा ही नाटक कर रही है। तो कंपनी को ऐसा करना चाहिए, मैनेजमेंट को, सिस्टम को चेंज करना चाहिए, कॉस्ट को कम करना चाहिए। फिर कंपनी का खर्चा कितना हो गया? मान ली 19 हो गया, तो माइनस करके कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया, राइट। अब कंपनी का खर्चा हो गया 12 करोड़, तो इसको माइनस करके कंपनी का -7, मतलब कंपनी ने अपना कॉस्ट कम किया ना यार। तो वैसे होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है मालूम है? चेंज इन एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल मतलब टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल आउटपुट। एक्स्ट्रा आउटपुट बनाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चे को बोलते हैं, राइट। मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा, चेंज, टोटल। चेंज इन टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। और चेंज इन कॉस्ट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो इसका फॉर्मूला याद करने का। तो कैसा है मार्जिनल कॉस्ट लिखने का? टोटल कॉस्ट, ओके। छोटा है इधर डालने के, छोटा है इधर डालने के, एक माइनस से डालेंगे, ये -1 इधर करेंगे। तो इसका मतलब क्या था? ये टोटल कॉस्ट हो गया, ये इसका मतलब ये हो गया। इन दोनों का माइनस करेंगे तो 2 आएगा आंसर। ये हो गया तुम्हारा 3 कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। अभी नेक्स्ट कॉस्ट तुम्हारा क्या? रियल कॉस्ट। क्या दिया है? तो व्हाट इज रियल कॉस्ट? इट रेफर्स टू द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल जो अपने को कंपनी में रिक्वायरमेंट होता है ना, 4M की रिक्वायरमेंट होता है ना। व्हाट इज़ 4M? मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। तो उसको जो पेमेंट के लिए जो खर्चा था उसको बोलते हैं रियल कॉस्ट, ओके। जो इनपुट लगता है प्रोडक्शन के लिए। इट रिफर्स टू द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वेरियस इनपुट लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस कमोडिटी। तो कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्चा था उसको क्या बोलते हैं? रियल कॉस्ट, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो एग्जाम में आता ही है। तो इसका मेन मतलब क्या मालूम है क्या? द ऑल्टरनेटिव फॉरगन इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी एक एग्जाम्पल दूंगा तब तुमको समझ में आएगा, राइट। तो आ जाओ, एग्जाम्पल क्या मालूम है क्या? मान लो आपके पास 3 घर है, ओके। कितने घर है? 3 घर है। एक घर में आप रह रहे हैं, ओके, और 2 घर ऐसे खाली पड़े हैं। 2 घर आपने रेंट पे भी नहीं दिया, खाली पड़ा है। तो अगर आप एक घर रेंट पे देंगे ना तो आपको 10,000 भाड़ा आएगा। 2 घर देंगे तो और एक 10,000 आएगा, मतलब हर महीना कितना आएगा? 20,000 आएगा भाड़ा। तो साल भर में आपको 2,40,000 रुपये मिलेगा। कब? जब आप रेंट पे दिए रहते, पर आपने रेंट पे दिया क्या? नहीं। तो आपने मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। तो मौके का फ़ायदा नहीं उठाने को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो अपॉर्चुनिटी थी उसको आपने एडवांटेजेस नहीं लिया, तो अपना एक तरफ से कॉस्ट होता है, राइट। इट इज़ फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी, है ना। तो कंपनी में, मार्केट को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, मौके का फ़ायदा नहीं उठाते, तो एक तरफ से उन लोग का कॉस्ट हो जाता है, फिर कोई और कंपटीटर्स ले लेता है, राइट। तो इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट बाय रेफरेंस टू अल्टरनेटिव फॉरगॉन, अल्टरनेटिव ऑप्शन। सिंस रिसोर्स आर स्कार्स, जो रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स मतलब क्या हो गया? मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल, वो स्कार्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं। दे कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस ऑल थिंग, वो सब चीज़ नहीं माना सकते एक साथ। इफ़ अ चॉइस इज मेड इन फेवर ऑफ एक्टिविटी इट इन्वॉल्व्स फॉरगोइंग एन अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या होता है कि हम लोग कुछ अपॉर्चुनिटी पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, राइट। अभी जैसे कि आपको एक्टर, आप क्रिकेटर भी अच्छे और एक्टर भी अच्छे, तो या तो क्रिकेटर बनेंगे या तो एक्टर बनेंगे। तो अब एक्टर बन गया तो क्रिकेटर छोड़ना पड़ेगा, क्रिकेटर बन गया तो एक्टर छोड़ना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं फॉरगॉन कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्लाई टू ऑल सिचुएशन वेयर कैन अ थिंग कैन हैव ए ऑल्टरनेटिव यूज, ऑप्शन आ जाता है, राइट। तो एक एग्जांपल के लिए तुमको मैंने समझा दिया था।
ये तुम्हारा क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी और कॉस्ट है, पहले पढ़ते हैं, आ जाओ, बने रहिए, आ जाओ। अभी नेक्स्ट दिया है इधर, पहले ये पढ़ा था, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट रिमेन कांस्टेंट, वो कभी चेंज होता नहीं है, वो फिक्स रहता है। जैसे रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तुम कुछ बनाओ मत बनाओ, ये सब तो देना ही पड़ेगा ना तुमको, तो फिक्स होता है। फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज हैज़ आउटपुट चेंज, एक आउटपुट बनाओ या लाख बनाओ, वो तो देना ही पड़ेगा। दे इंकर्ड इवन इफ नो आउटपुट इज प्रोड्यूस, अगर तुम कुछ भी नहीं बनेंगे तो भी वो देना पड़ेगा, रेंट, इंश्योरेंस, है ना वो सब। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, आर दोज कॉस्ट दैट डू चेंज, जो चेंज होते रहता है आउटपुट के हिसाब से। दे रिमेन जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो, अगर तुम कुछ भी नहीं बनाएंगे तो खर्चा ही नहीं होगा। अभी मैं एक बाइक का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक, अपने बाइक को EMI पे लिया, राइट, EMI पे, तो EMI कितना, हर महीने का 10,000 है सपोज, तो अब बाइक चलाओ मत चलाओ, EMI तो देना पड़ेगा ना। तो 10,000 तुम्हारा जो EMI है ना, वो तुम्हारा फिक्स कॉस्ट है। क्या है तुम्हारा फिक्स कॉस्ट, EMI, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट। पर अभी आप पेट्रोल डाल के गाड़ी को चलाएंगे तो पेट्रोल कभी 100 रुपये का डालेंगे, कभी 200 का डालेंगे, अब नहीं चलेगा तो डालना भी तो नहीं पड़ेगा, नील रहेगा ना यार। ये तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट है, चेंज होते रहता है। ओके, तो ये हो गया फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अभी नेक्स्ट दिया है शॉर्ट रन लॉन्ग रन, क्या दिया है, तो शॉर्ट रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम इन विच फर्म कैन नॉट चेंज इट फिक्स फैक्टर। जो शॉर्ट रन में क्या होता है, देखो शॉर्ट रन में सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, एक लेबर होता है और एक कैपिटल होता है, लेबर और कैपिटल, बाकी सब फैक्टर फिक्स रहते हैं। बाकी सब फैक्टर क्या रहते हैं, फिक्स। शॉर्ट रन मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, और लॉन्ग रन में तुम फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। इन लॉन्ग रन द फर्म कैन ऑल्टर मतलब चेंज इट्स साइज एंड ऑर्गेनाइजेशन टू चेंजिंग द डिमांड कंडीशन। इन द लॉन्ग रन ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल, सब कॉस्ट वेरिएबल है, कोई भी कॉस्ट फिक्स नहीं है, मतलब किसी को भी आप क्या कर सकते हैं, फिक्स नहीं कर सकते, चेंज कर सकते। बट शॉर्ट रन में देयर आर सर्टन फिक्स। लैंड, लेबर और कैपिटल है, तो लैंड, टेक्नोलॉजी, है ना, ये सब कांस्टेंट रहेगा, बार डाला मतलब कांस्टेंट। शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहते हैं, लॉन्ग रन में वेरिएबल रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अभी दिया है मनी कॉस्ट। तो मनी कॉस्ट क्या होता है, जो कंपनी, मनी कॉस्ट इज द टोटल मनी एक्सपेंसेस, जो खर्चा होता है इनकर्ड मतलब पेमेंट बाय द फर्म इन प्रोड्यूसिंग कमोडिटी। कमोडिटी को बनाने के लिए जो खर्चा लगता है उसको मनी कॉस्ट बोलते हैं। तो उसमें दो दिया है, एक एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, जो कैश पेमेंट होता है, जो रोकड़ा कंपनी पे करती है बाय द फर्म फॉर परचेसिंग और हायरिंग दी वेरियस फैक्टर, मशीन लाने के लिए, भाड़ा देने के लिए, रेंट देने के लिए, वेजेस देने के लिए, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसको फैक्टर पेमेंट होता है, पेमेंट करती है। बट इम्प्लिसिट कॉस्ट आर ड्यू टू फैक्टर विच एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ ओन्स एंड एम्प्लॉय इन दी फर्म। अब समझाता हूँ, मतलब जैसे कि कंपनी के पास टेम्पो था पर ख़राब हो गया, तो कंपनी के मालिक ने क्या किया, घर का कार यूज़ किया, मटेरियल जाके छोड़ के डिलीवरी किया, तो उसने घर का चीज़ को एम्प्लॉय कराया ना, अब उसका वो थोड़ी पैसा लेगा, पर वो भी एक तरफ से कॉस्ट है, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, द सैलरी फॉर दिस सर्विस ऑफ एंटरप्रेन्योर, जैसे एंटरप्रेन्योर भी काम कर रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस में सैलरी थोड़ी ले रहा है, तो अपने लिए फ्री में काम कर रहा है ना, पर वो तो अगर कोई और काम करेगा तो बिजनेस को सैलरी देना पड़ेगा, और मालिक खुद काम कर रहा है तो सैलरी थोड़ी लेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम, ये सब इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। क्या था वो, जो हिसाब में नहीं आता है पर वो होता है, और एक्सपेक्ट जो कैश पे होता है, राइट। और क्या कॉस्ट एग्जाम में आ सकता है, सोशल कॉस्ट, जो सोसाइटी का खर्चा होता है, मतलब एक बिजनेस है जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, सोसाइटी को डैमेज कर रहा है, तो सोशल कॉस्ट हो गया ना यार। इंक्रीमेंटल मतलब होता है जो अचानक से, जैसे अपने मशीन लाया, मशीन अच्छे से चल रहा है, बीच में मशीन ख़राब हो गई तो मेंटेनेंस के लिए खर्चा लगेगा ना, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गया। तो ये सब टाइप्स ऑफ कॉस्ट एग्जाम में आ सकते हैं, तो मैंने एक्सप्लेन करा दिया। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट है, ये सब पढ़ के रखने का, राइट। तो क्या पढ़े, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, मनी, और एक होता है अकाउंटिंग कॉस्ट। क्या होता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, राइट। अकाउंटिंग कॉस्ट जो किस पे रिकॉर्ड होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। फिर अपन और क्या पढ़े मालूम है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट में टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, रियल कॉस्ट जो रियल पेमेंट होता है, अपॉर्चुनिटीज ऑफ फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी। एक अच्छा खासा टॉपिक तुम्हारे लिए मैंने कवर कर दिया। क्या नाम था, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन कॉस्ट इन इकोनॉमिक। ओके, थैंक यू वेरी मच।